एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रू और दूसरी का नाम था विंता। एक रोज कद्रू पहुंची ऋषि कश्यप के पास और बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपकी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखती हूँ, आप मुझे कभी कोई उपहार नहीं देते। तो वो खुश होकर बोले, आप मांगिए, आप क्या मांगती हैं। और तब कद्रू ने कहा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया। और विंता ने कहा, मुझे भले 2 दीजिए, मगर कद्रू के सारे अंडों से ज़्यादा शक्तिशाली अंडे दीजिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु। तो सर्प के अंडे फूटने शुरू हुए और एक एक करके कद्रू के बच्चे बाहर आना शुरू किए। ये बैठ के विंता चुपचाप बहुत धैर्य से देख रही थी, लेकिन एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। उसका धैर्य टूटा और धैर्य के टूटने के साथ उसने 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया और अंडे से एक अर्धविकसित शरीर निकला। अर्धविकसित, आधा अधूरा तैयार। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा शरीर निकला, जिसका पूरा शरीर मानव का था, चेहरा था बाज का, चिड़िया का, और बहुत बड़े पंख थे। ये था गरुड़। गरुड़ बाहर आया और गरुड़ ने देखा कि तब तक विंता, उनकी माँ को कद्रू और उनके सारे बच्चों ने दासी बना लिया था। ये बात देखते साथ गरुड़ गए कद्रू के पास और कहा कि मैं क्या करूं कि तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दो। और तब इन लोगों ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माँ हमारे दासित्व से मुक्त हो जाए तो हमको अमृत कलश ला के दो। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि जब वो स्वर्ग पहुंचे, इंद्रलोक पहुंचे, सारे देवों को हरा दिया और अमृत कलश उठा के वापस आने की चेष्टा करने लगे। कि सारे देव दौड़ते भागते विष्णु जी के पास पहुंचे कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश पृथ्वी पे चला गया और गलत हाथों में चला गया। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो विष्णु से भी लड़ गए थे। पर इस पूरे युद्ध के दौरान विष्णु जी को एक चीज़ नजर आई, एक बात समझ में आई कि गरुड़, जिसके हाथ में अमृत कलश है, वो अपने हाथ में अमृत कलश रखने के बावजूद भी उसको खोल के अमृत चख नहीं रहा है। विष्णु जी समझने की कोशिश की कि तुम ये चोरी करके लेके जा कहाँ रहे हो। तो गरुड़ ने कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ और खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने पूरी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश नीचे ले जाने देता हूँ। शर्त यह है कि अगर मैं तुमको यहाँ से अमृत कलश ले जाने दिया तो अमृत कलश देने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने बोला, आप मुझे अमृत कलश ले जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका दास रहूंगा हमेशा के लिए। गरुड़ अमृत कलश लेके जमीन पे पहुंचे, उसको एक घास के ढेर पे रखे और जैसे उनकी माँ को मुक्त किया, वहां से अमृत कलश गायब हो गया। ये था विष्णु जी का कमाल। गरुड़ बन गए विष्णु के वाहन।